प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज फिर से एक बार हम इस बाइबल अध्ययन में आप सबों के साथ सम्मिलित हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। डियर फ्रेंड्स, वी आर grateful to the Lord for giving us this precious time so that we can study His holy word. And I think God has been so good to us, always granting us time, opportunity to study His holy word, because by unfolding of His holy word, there is light, and we are enlightened because of that light, which is Jesus Christ Himself. He has said also that you are the light of the world. The meaning of that when we trust in Jesus, our life becomes like light. We shine in this world, and our good works, our good intentions, and our planning to enhance the kingdom of God is revealed in and through our lives. प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, पर उससे पहले उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि जब इस संसार में हम प्रभु के विश्वासी हैं और उसके साथ चलते हैं और अपने जीवन में प्रभु के वचन को पूरा करना चाहते हैं, तो हम सचमुच में अपने जीवन के गवाही के कारण, अपने चाल चलन के कारण और अपने जीवन की उस योजना के कारण जो प्रभु हमारे लिए बनाता है, जिससे उसके राज्य की बढ़ोतरी होती है, हम इस संसार में ज्योति का काम करते हैं। डियर फ्रेंड, एज वी स्टार्ट दिस बाइबल स्टडी, लेट अस स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करें जब हम इस बाइबल अध्ययन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं क्योंकि आपका वचन अनंत है। प्रभु, आपका वचन हमारे हृदयों को कायल करता है। प्रभु, आपका वचन दोधारी तलवार के समान है जो हर एक पढ़ने और ध्यान देने वालों के दिलों को कायल करता है, निरुत्तर करता है, ताकि हम उसके द्वारा अपने जीवनों को शुद्ध कर सकें, आप योग्य बना सकें। We thank you, Lord, for the word that is given to us, which works in our heart in a tremendous way, making us speechless, convict us of our shortcomings and sins, so that we may have a true life of loving you, sharing your love with others. And this evening, Lord, as we study this word, we pray that would help us to be sincere in your sight. प्रभु, हमारी मदद करें ताकि हम आपके वचन का अध्ययन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो जीवन में आज बीमार हैं, निराश हैं, या परिस्थितियों के कारण उनके जीवन के अंदर बहुत सी कठिनाइयां हैं। हम चाहते प्रभु कि वो आपके पास आए, क्योंकि प्रभु केवल आप ही हैं जिसने कहा, हे सब थके और बोझ से हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। We thank you, Lord, that you have invited everyone in this world, all that who are having burden and are covered with lot of crisis. They're supposed to come to you, Lord, because you will say that I want to give you peace which is beyond your comprehension. And Lord, we pray this evening as we study your word, Lord, from this book of Hebrews. Lord, now speak to us, speak to me. प्रभु, आज अब शाम के समय हम इस इब्रानी की पुस्तक से अध्ययन करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें। कलीसिया के एक जन पर आपके आशीष हो प्रभु जी। हम खास प्रार्थना करते प्रभु हमारे प्रिय भाई अशोक के लिए प्रभु, जो अपने घर है और उसके साले साहब आज दुनिया से चले गए, जो 24 साल का था। हे प्रभु, उस परिवार को शांति दें ताकि वो आपकी शांति को महसूस करें और आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर सकें। और जो प्रभु आज चिंता में है, कठिनाइयों में है, या जिनके जीवन के अंदर प्रभु बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जिससे उलझे, हम चाहते प्रभु कि उनके उलझनों को आप दूर करें, अपने निकटता का एहसास उनको दें। आज के अध्ययन पर आपके आशीष हो। लॉर्ड, ब्लेस दिस स्टडी एज वी ओपन योर वर्ड एंड स्टडी अबाउट आवर ओन लाइव्स, so that we may comprehend and understand and grasp
the deep meaning of your word. Speak to me, speak to us. In Jesus' precious name I pray. Amen. प्रिय मित्रों, हमारा जो विषय इन दिनों में हुआ है इब्रानी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, और आज आप देखेंगे 6वें पद से उसके 10वें पद तक. Dear friend, today the book that we are studying nowadays is book of Hebrews. But today our text is Hebrews 9 verses from 6 to 10. Now the first verse is very important, which says here in Hindi. I like to read. ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी हैं, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं. Now this is definitely about the work of the priest who were ordained and separated by the Lord for that great work that was given to them in the holy temple of the Lord. And we already have studied, I think many times, that this temple was not built at once. This was built as a tent of meeting earlier when the Israelites were in the journey from Egypt to the promised land. मित्रों, मैंने आपको कई बार पिछले दिनों में बताया कि ये जो मंदिर बनाया गया अंत के समय, यानी सबसे पहले राजा सुलेमान के द्वारा, जो आज से लगभग 3000 साल पहले हुए, और उसके बाद हेरोदेस ने बनाया जिसको बहुत साल लगे, 46 साल, और अब उसको भी तोड़ दिया गया. अब तैयारी है कि तीसरी बार इस मंदिर को बनाया जाए. लेकिन जो वहां सेवा करने वाले लोग हैं वो कोई और लोग नहीं थे जो अपनी इच्छा से सेवा करते थे, लेकिन यह वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको चुना और लेवी गोत्र को चुना गया. डियर फ्रेंड, वी रीड दैट गॉड चोज दोस पीपल, द ट्राइब ऑफ लेवाइट, टू ब्रिंग ऑफरिंग्स एंड पिटिशंस एंड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफरिंग्स बिफोर द लॉर्ड एज दे वर द प्रीस्ट of Most High God. So the first thing is, क्या लिखा है, वे वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी हैं. उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे. And therefore this is a work, a responsibility of this priest who were selected by God, who were given opportunity to serve his cause, to pray for his people. Even today also this is done, and this being done by God's people who are selected and chosen and are called by God. In the book of 1 Corinthians chapter 1, we read, St. Paul says, and I have always reminded you several times, be mindful of your call. God has called people who are not worthy in the worldly standard. परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया के हिसाब से उनके पास कोई योग्यता नहीं पाई जाती है, अयोग्य, तुच्छ, और जो कुछ नहीं थे उनको उसने चुना. एंड दिस इज अ मैटर टू गिव थैंक्स. मित्रों, ये परमेश्वर के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कार्य है. उसने मुझे चुना जो किसी लायक नहीं था. शायद आपको जिसने चुना, और दुनिया के एतबार से शायद आपसे बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना क्योंकि मैं उसके तक मैं उसकी सेवा कर सकूं. उसमें या मेरे चुनाव में परमेश्वर ने मेरी योग्यताओं को नहीं देखा. मेरे जीवन में कोई योग्यता नहीं पाई जाती. मित्रों, दुनिया के अंदर बहुत से योग्य लोग पाए जाते हैं जिनके पास बहुत सी डिग्रियां हैं, बहुत से अच्छे अच्छे गुण वरदान है, लेकिन प्रभु ने चुना उन लोगों का. पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय में कि उसने उनको चुना जो तुच्छ थे, अयोग्य थे, जिनका कोई कुल नहीं था, और जो साधारण लोग थे, ताकि उनको जो है उनको लज्जित कर सके. हम उनको लज्जित इसलिए नहीं करना चाहते कि वो लज्जित हो जाती, नहीं, वो निरुत्तर हो जाते हैं. दे बिकम स्पीचलेस व्हेन दे लिसन टू अस, दे वॉच अस एंड दे सी एंड दे वंडर व्हाट दिस पीपल आर. सिंपल, सो सिंपल, दे डोंट हैव एनी क्वालिटी टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड. But God, who is all powerful, calls us to be in His service, to be the pastor, missionary, evangelist, and what not. So the first point that we read here is very important. The second thing,
दूसरी बात जो हम देखते हैं यहाँ पर पद 7 में लिखा है, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। Now if you turn with me from the word of God, I like to read few verses, and these are very very important, and that is definitely found in Leviticus chapter 16 and verse 2 onwards. हम लोग इस बात के लिए थोड़ा आगे पढ़ना चाहेंगे। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल लें लेवियों की पुस्तक, लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, और हम दूसरे पद से पढ़ेंगे। लेव व्यवस्था 16 अध्याय दूसरे पद से क्या लिखा है। एंड आई वांट टू रीड इन हिंदी एंड देन आई विल ट्राई टू टॉक टू यू इन बाइलिंगुअल। यह लिखा है, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करें, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे। नाउ गॉड वार्निंग पीपल थ्रू मोसेस दैट हाउ द प्रीस्ट, द हाई प्रीस्ट विल एंटर इनटू द मोस्ट होली प्लेस। डियर फ्रेंड, गॉड इज मोस्ट होली। हमारा परमेश्वर अति महान है, अति पवित्र है। हम उसकी पवित्रता को हल्के में नहीं ले सकते। अगर हमारे जीवन में अपवित्रता है, वो चाहता कि हम क्षमा मांगे, और इसके लिए प्रावधान दिया गया था कि जब उस बलिदान के पशु को ये चढ़ाते थे, उसके पहले उसके सर पर ये हाथ रखते थे महायाजक, याजकगण, और पहले अपने पापों का प्रायश्चित करते थे। दे फर्स्ट कन्फेस देयर ओन सिंस एंड देन after doing that they confess the sins of their tribe and the entire Israel, and then people for whom they are going to offer this atonement offering, sin offering, whatever it was. So it was a custom and God made it very clear. यहाँ लिखा है कि उसने बहुत बहुत अच्छे से उनको समझा दिया। तब लिखा है तीसरे पद में 16 अध्याय ले व्यवस्था के, जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तभी इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़ा को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वो सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जंगिया पहने हुए, और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी पहनकर वो आए। और आगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा और लिखा, हम जिसको अभी आगे और देखना चाहेंगे, इसी कंटिन्यूएशन में, इसी क्रम में देखना चाहेंगे। लिखा है, ये पवित्र वस्त्र है और वह जल के स्नान करके इन्हें पहने, और वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। अब यहाँ पर जो परमेश्वर की व्यवस्था, नियम या आईन ठहरा गया बहुत ही सख्त। इसके पहले कि महायाजक अपने लोगों के लिए प्रायश्चित करे, वो अपने और अपने परिवार के लिए प्रायश्चित करे। यहाँ लिखा है कि वो इसके लिए एक होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और 7 पद में लिखा, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरा अजाजेल के लिए। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए और उससे प्रायश्चित किया जाए, और वो अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। नाउ दिस इज वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर हियर। गॉड सेड द फर्स्ट animal apart from which was offered by the high priest for him and for his family, this is for the entire Israelite. ये सब लोगों के लिए था। And what was the custom? That you put your hand upon this beast,
or that goat and confess all the sins of your people, and not only you but all the priests also, and then leave that animal to let it go to in a jungle. Someone will take it and leave it in jungle without sacrificing it. What is the meaning? God takes our sins when we confess. क्या मतलब है इसका कि जब हम अपने पापों को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें पाप के बोझ से आजाद कर देता है. Then it is written here, again we read here, verse 11 in Hindi, हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले जाए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और जो वेदी यहोवा के सन्मुख है उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपने दोनों मुट्ठियों को कुटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले जाए. उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग से में डाले, और जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर प्रायश्चित ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वो मर जाएगा. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डियर फ्रेंड. It was instructed by God to Moses for his people that high priest, who is the custodian as a spiritual father for them, to offer the offering for them, he will do this very very strictly. And God said it that this need to be observed very strictly. There is no excuse whatsoever in this custom or this rule that God has set apart for his people. आगे लिखा है, उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डाले, जिसे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो मर जाएगा. तब वो बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के. नाउ रिमेंबर दैट ही इज इन द मोस्ट होली प्लेस. Only the high priest once in a year. And it was the rule that God set apart for the people of Israel and the high priest himself, that how he will make the atonement. To sprinkle the blood of that offering, and where it was to be done, it is written here very very clearly. तब वो बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के. फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले तंबू के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वो बकरे के लहू के से भी करे. अर्थात वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जो उसके सामने है छिड़के, और वो इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्रस्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाले तंबू जो उसके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उनके लिए भी वो वैसा ही करे. जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्रस्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राएलियों की सारी मंडी के लिए प्रायश्चित करके ना बाहर निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गॉड इंस्ट्रक्टेड द हाई प्रीस्ट थ्रू मोसेस that when the high priest goes inside of the holiest of holies place, no human being will be there in the temple or in that tent of meeting. Everybody will be out, because in the presence of God, where the high priest will stand, the presence of God will be there. It will be a most holy occasion and place. Therefore, and what the work he is supposed to do, that just to repent for them, offer the offering of that blood offering, sacrifice, atonement on behalf of him and entire clan, all the people of Israel. And that was the great command was given to Moses
फॉर द पीपल ऑफ इज़राइट। अब आगे यहाँ पर लिखा है, फिर वो निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, और अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों ओर कोनों के सींगों पर लगाए। नाउ आफ्टर ही हैड डन इट, द कस्टम वाज दैट ही विल गो आउट नियर दैट altar, and on that four horns he will also sprinkle those blood, and that was very important. और उस तंबू में से कुछ अपने लहू उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। दिस इज व्हाट द कमांड ऑफ गॉड वाज। और ये परमेश्वर की व्यवस्था थी जिसको उनको मानना आवश्यक था। अब इसके आगे आप अगर पढ़ें व्यवस्था उसके 16 अध्याय के 20 पद से आगे, तो यहाँ पर प्रायश्चित का समय, प्रायश्चित के बकरे के बारे में जो विधि थी उसको दी गई है 20 पद से 28 पद तक। इसको आप अपने घर में अपने लिए पढ़ सकते हैं। व्यवस्था यू कैन रीड फॉर योरसेल्फ द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 16 वर्सेस 20 to 28 talks about the great sacrifice atonement. So dear friend, this is I think something that we need to understand very, very clearly. We cannot compromise. Many times that spiritually when I want to give the meaning of all these things, when we come to into the presence of God, जब हम ईश्वर के पवित्र मंदिर में आते हैं मित्रों, तो हमें अंदर से शुद्ध होने की आवश्यकता। We need to be holy from within because He sees our heart. परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। जब उसके पवित्र भवन में जाते हैं तो इसके पहले कि हमने प्रायश्चित किया है, अपने आप को शुद्ध किया है, और अगर नहीं किया है तो हम ना जाएं, इसको हम ध्यान रखें मित्रों। हमारा परमेश्वर लिखा वचन के अंदर इब्रानियों के 12 अध्याय में को भस्म करने वाली आग है। Our God is consuming fire. Therefore, we need to observe all His laws very sensibly. It's okay that God, through His Son Jesus Christ, has fulfilled all the law. Matthew 5:17. यह जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र के कारण सारी व्यवस्था को पूरा करा, लेकिन the spiritual implications are still standing. That when you go into the house of the Lord, we need to make ourselves holy, because 1 Peter 1st chapter and verse 16 says, "Be holy, because the one who has called you is holy." ऐसे जब हम आराधना के लिए उसके भवन में आते हैं मित्रों, आज के शब्दों में कहते हम चर्च में आते हैं तो हमें पवित्र होकर आना, उसके सामने जाते हैं तो बहुत ही गंभीरता के साथ आना है, अपने आप को जांचते हुए आना है। कभी कभी हम इस बात को याद रखते जब हम प्रभु लेने के लिए जाते हैं, या बाकी रविवार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमारा परमेश्वर महापवित्र है, और जब हम उसके लोग हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हमें पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू टू रिमेम्बर ऑलवेज एज वी वर्शिप द लॉर्ड। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन हियर, Hebrews chapter 9 verse 8 onwards. इसमें लिखा है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। Now, in this book we have already read in the 4th chapter verses 14 to 16. हमने इस किताब को जब हमने शुरुआत के अध्याय को देखा तो हमने पढ़ा था, उसके 4थे अध्याय के 14 से 16 पद में लिखा है कि हमारा महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, हमारा महायाजक। और क्या लिखा है अगर आप इसको थोड़ा देख ले, मैं चाहूंगा इसको देख लीजिए। 4था अध्याय इसके कुछ पदों को देखिए। यहाँ लिखा है इसके 4था अध्याय 14 से 16, क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए जब हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर आया है या गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपना अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अब यहां पर जो नियम की बात बताई गई है, क्या इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ।
क्या अर्थ है इसका? अर्थ इसका यह है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब तक नहीं आए थे, तब तक उस मंदिर की वैलिडिटी परमेश्वर के नजरों में इसलिए भी पाई जाती थी कि यीशु मसीह उसको पूरा करने आए। हालांकि आज भी इस्राएल लोग इस मंदिर में जाना चाहते हैं और तीसरी बार इस मंदिर को बनाना चाहते हैं। सारी बातें होंगी बाइबल के अनुसार, लेकिन जो उसकी सार्थकता है वो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के कारण, और जब वो क्रूस पर लटक गए और अपनी जान दे दी, तो लिखा है कि वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। तब तक वो मंदिर का कार्य, या मंदिर में ऐसे ही कार्य होते रहे, यानी भेंट चढ़ाने का। और वो स्थान जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करते पर्दा जो था वो झुलता रहता था, बना रहता था। केवल महायाजक साल में एक बार, और उसको कहा गया महाप्रायश्चित का दिन, उस दिन वहां पर जा सकते थे, बाकी कोई उसमें जा नहीं सकता था। लेकिन अब यीशु मसीह के संसार में आने के बाद जब उसने अपने लहू बहाया क्रूस पर, तो लिखा वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। द कर्टन was torn from top to bottom. Why? What is the message? That now God is open to anyone who will come to Jesus, our high priest, in the order of Melchizedek, to offer our offerings and prayers. But up to that time, it was not so. तो यहां पर यह लिखा है कि हमारा महायाजक जो हमारे लिए प्रार्थना करता है वो आज भी जिंदा है। इसलिए जब हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु, तो आओ हम अपना अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, पर उन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए इस संसार में आना केवल इसलिए जरूरी नहीं था कि हम पाप से उद्धार प्राप्त करें, पापों से नजात या छुटकारा प्राप्त करें, पर उसके बाद तो 10 साल का जीवन है, 20 साल का है, 50 साल का है, 100 साल का है। कई बार प्रभु को जानने के बाद हम दुनिया में कई साल तक जीते हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के लिए हमारे लिए बलिदान दिया जब हम नया जन्म प्राप्त करने के लिए आते हैं, हमारे पापों को क्षमा प्राप्त कर लिए आते हैं, उसके बाद भी, ताकि हम एक जयवंत जीवन व्यतीत करें। तभी तो यहाँ लिखा है ना कि वो हमारे महायाजक नहीं जो केवल महज हमारे लिए बलिदान चढ़ाने की योग्य था, पर वो इस संसार में रहा 33.5 साल तक, और उसके जीवन परीक्षा आई, कठिनाइयां आई, लेकिन वो निष्पाप निकला। चूंकि निष्पाप निकला, वो हमारे लिए योग्य बलिदान है आज इस संसार में। जब हम यीशु मसीह के नाम से पिता के पास जाते हैं, पिता परमेश्वर हमारी भेंटों को स्वीकार करता है। इसलिए नहीं कि हम योग्य हैं, इसलिए हमारे पास कोई अच्छे वरदान है जैसे मैंने शुरू में कहा, पर इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा महायाजक स्वर्गीय स्थान में पिता के दाहिने हाथ बैठा है और आज प्रार्थना कर रहा है, ताकि संसार में हम एक जयवंत जीवन प्राप्त करें, पाप पर विजय प्राप्त करें, शुद्ध जीवन जिए, योग्य जीवन जिए, ताकि हमारी आराधना उसके सामने और हमारे कार्य उसके सामने ग्रहणीय हो सके। इसलिए इस बात को हमें बहुत ही अच्छे से जानने और समझने की आवश्यकता। मित्रों, मैं सोचता हूं कि जब हम इस पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, इब्रानियों की पत्री का, 3 बातों पर हम बहुत अच्छे से गौर करते हैं और इसको हम समझते हैं। तीसरी बात यहाँ पर मैंने बताया, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक शुद्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हमारे अच्छे कार्य बाइबल में लिखा है ईश्वर के सामने मेले चित्रों के समान है। वाई ऑल दिस गुड वर्क? बिकॉज offering or atonement, whatever you say here, it cannot affect us and cannot make us holy, because these are also good works.
why it was commanded? Why God gave His law? Because these are the shadow of the most holy one who was supposed to come in Jesus Christ. The shadow is not the truth. The truth is truth, and these are the shadow of the truth. So when the truth arrived in this world, and you remember what he said to Pilate? Pilate was curious to know who this man was, who was standing still without any kind of confusion. आपको याद है पिलातुस घबरा गया, वो न्यायाधीश था रोमियो का, जिनकी डंका उन दिनों बसती थी, पूरी दुनिया में बसती थी। अरे व्यक्ति यीशु कमजोर, जिसके 39 कोड़े लगे थे, जिसके सर में कांटों का ताज रखा था, जिसको थूका गया था, शायद आंख भी सूज गई होगी, मुंह भी सूज गया होगा, लहूलुहान, वो शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं इसीलिए आया हूं। और तब पिलातुस ने कहा, सत्य क्या है, तू क्यों आया, व्हाई यू कम? उसने कहा, मैं आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। एंड व्हाट इज द ट्रूथ? दैट इन फ्रंट ऑफ गॉड नो मैन्स राइचियस वर्क इज वर्दी टू प्लीज हिम। सत्य क्या है कि हमारे अच्छे कार्य ईश्वर के सामने योग्य नहीं है कि हम उसके सामने खड़े हो सके। और ऐसा के अंदर लिखा कि हमारे सारे भले कार्य मैले चित्रों के समान है। इसलिए वो आ गया ताकि उन कामों को जो हम कर रहे हैं उनको पूरा कर सके। उसने बलिदान चढ़ा दिया और अब केवल विश्वास की आवश्यकता है। नाउ द नीड इज फॉर आवर फेथ। वी ट्रस्ट इन गॉड एंड दैट ट्रस्ट ऑफ अस मेक अस होली इन फ्रंट ऑफ गॉड। वो पवित्र विश्वास जो हम रखते हैं परमेश्वर के सामने, हमें हमारे जीवन को शुद्ध करने के योग्य है। इसलिए लिखा है, विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कहां लिखा है? इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद। और हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे द्वारा आज भी बड़े बड़े कार्य करता है। कब? जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके किए गए उस बड़े उद्धार के कार्य पर निर्भर हो जाते हैं और उसकी महिमा करना चाहते हैं। आखिरी बात, चौथी बात, पद 10 में लिखा है, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं के और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। अब ये सारी विधियां जिनके बारे में हम पढ़ते हैं व्यवस्था में या निर्गमन में, इन सब विधियों का जो अर्थ है वह है एक समय तक, जब तक कि यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ। तब तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि यो न समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं, पर मैं उसको पूरा करने आया हूं। मत्ती उसका 5 अध्याय 17 पद साफ साफ लिखा है। And Jesus said it very clearly that don't understand, don't think that I have come to abolish the law, to nullify the law, to make an end to the law. No, 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 no. The law is there, but I am going to give you a new law. मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था देता हूं। And what was that new law? He started binding up that 10 commandments into 2 commandments. The first he said, Israel, listen. O children of Israel, listen. Love your God with your whole heart, mind and soul. This is the first and foremost command. पहली आज्ञा उसने यीशु मसीह ने कहा, और निश्चित रूप से ये पहली आज्ञा उन 4 आज्ञाओं का एक रूप है जो मूसा को दिया गया इस्राएलियों के लिए 20 अध्याय निर्गमन में। 4 पहली आज्ञा, और वो क्या आज्ञा थी कि सुन इस्राएल, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे तन मन धन से प्रेम कर, मन से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा। अभी दूसरी आज्ञा उसने क्या कहा? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। लव योर नेबर एज योर ओन। डेफिनेटली द कल्बिनेशन इन दैट सेकंड लॉ देयर आर 6 laws. And what are the 6 laws? In the great commandment from 5 to 10 is the second commandment. और जब हम इनको पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन में,
और तभी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और जब वो रोटी तोड़ने लगा, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 23 पद से, when he started breaking the bread just before that night when he was crucified, he took the bread and then he took the cup and said, उसने कप लिया, कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, this is the new covenant in my blood. Moses gave you the commandment. God gave that commandment to Moses, and to you, I am here to fulfill that commandment today. And now onwards, if you want to have fellowship with God, you have to listen to me. Those are the shadow, and I am the reality. That's why he said to Pilate, I am the truth. Truth of God's realities, God's plans for human being, for me and you. उसने पिलातुस से कहा कि सत्य की गवाही देने आया हूं, और सत्य यह है कि मैं उन सबको एक नई आज्ञा देता हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से सारे तन मन धन से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो. Dear friend, I think this is very, very important for me and you to understand. Many times we don't understand. Many times we think about our own logic, our own dogma, our own understanding. See, in this world of varieties, of diversities, there are many people who have taught us and are teaching us good things. दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं. उनके पास उनकी शिक्षा में कोई बुरी बात नहीं है. चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार नहीं करो, माँ बाप की आज्ञा मानो, उनका सम्मान करो, जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करो, और अच्छे एटिकेट सीखो, संस्कार सीखो, ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा जीवन. ये सब सिखाते हैं, लेकिन उनको सीखने के द्वारा हम ईश्वर के पास नहीं जा सकते. वो एक ही व्यक्ति है, और वह प्रभु यीशु मसीह, जो हमें पिता के पास ले जा सकते हैं, और जिस पर विश्वास करने से हमारे नाम स्वर्ग में लिखे जाते हैं. लिखा है लूका उसके 10 अध्याय के 20 पद में, लूका 10:20, किससे मत खुश होना कि तुम उन दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार तुम्हें दिया गया. ये ठीक है, ये है बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए. और किसने लिखवा दिया? आपके मेरे भले कार्य, ये नहीं, प्रभु यीशु मसीह. उस पर विश्वास करने से, इसलिए लिखा है ना, रोमियो के 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है. सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. लेकिन 6:23 रोमियो में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन. मित्रों, जीसस इज द अल्टीमेट ट्रूथ. In this whole world, whole creation, he is the only. And we read about this creation of the substance of the creation event. हम पढ़ते हैं इस दुनिया के, इस पूरे कायनात के सृष्टि के बारे में, कि कई बार लोग कहते हैं ना कि जहां कुछ नहीं था वहां से ईश्वर ने मर्जी. नहीं, ऐसा नहीं है. He didn't create anything without nothing. He created out of Jesus. और कुलुस्सियों के पहले अध्याय के 15 पद से आगे पढ़ लीजिएगा. यहां यही लिखा है कि वो ईश्वर की सारी सृष्टि का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह है. जीसस इज द रियल कॉज, लॉजिकल कॉज, द रैशनल कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन दैट वी आर एंड वी कैन सी टुमारो, व्हिच इज इनविजिबल नाउ बट इट विल बी रिवील्ड टू अस टुमारो. एनीथिंग दैट वी सी इन दिस होल ऑफ क्रिएशन, talk about galaxy, talk about these big stars, all the things that we see in the night, in the sky, is not small light. Those are stars, sometimes bigger than our sun, and was created. किसने बनाया इन सबको? यीशु मसीह ने बनाया. लिखा ना यूहन्ना के पहले अध्याय में सुसमाचार में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और जो कुछ बनाया गया उसके विपरीत, उसके अलावा बनाया नहीं गया. एंड दिस वर्ड बिकम फ्लैश, केम इनटू दिस वर्ल्ड इन जीसस क्राइस्ट. इसलिए मित्रों, हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना परमेश्वर, उसकी स्तुति करनी है. हमें सोचना कि आज शाम के समय
इस अध्ययन से हमने आशीष पाई है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हमारे विषय धन्यवाद का विषय है कि प्रभु अपने आने से हमें जीवन प्रदान करता है, और आप अगर उस जीवन में अपने आप को पाते, आप धन्य अगर नहीं पाते हैं तो आज आपके लिए समय है उससे कह के हे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, अब मुझे नया जीवन दे दें प्रभु, मुझे नई सृष्टि बना दें ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। हम धन्यवाद देते हैं इब्रानियों के 9 अध्याय के 6 पद से लेकर 10 पद तक जिस पर आज हमने ध्यान दिया। प्रभु इन बातों को हमारे मन के अंदर लिख दे ताकि इनकी गहराई को जान सकें और उसकी महिमा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं क्योंकि प्रभु जब कुछ नहीं था प्रभु तब आप थे, और आपने सारे कायनात को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया प्रभु, और कालांतर में पापी मनुष्यों को बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले इस संसार में आप मनुष्य बनकर आ गए। ये प्रभु होने दे कि हम इन बातों को जाने और आपका अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे तमाम कलीसिया के सदस्यों के लिए, श्रोताओं के लिए परमेश्वर जो नियमित रूप से इस बाइबल अध्ययन में भाग लेते हैं, हे प्रभु ने आशीषित करें प्रभु, ताकि उनके द्वारा आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई हो सके। और जब हम वचन के गहराइयों को देखते प्रभु तो आपका आत्मा हमसे बातचीत करे। प्रभु अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत ही बड़ा देश है प्रभु, करोड़ लोग यहाँ रहते हैं प्रभु, आप दया करें ताकि देश में लोग आपको पहचाने, आपको जाने, क्योंकि आपने कहा है मार्ग मैं हूं, सत्य में और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, स्वर्गीय पिता के पास पहुंच नहीं सकता। ये परमेश्वर हम पर दया करें, हमारे जीवनों को शुद्ध करें, हमें पवित्र करें प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जवानों के लिए प्रभु। बहुत से जवान है प्रभु जो निराश हैं, पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही है, नौकरियां नहीं है प्रभु, या अगर है तो बहुत कम पैसा दिया जाता है। बहुत से लोगों ने प्रभु पिछले दिनों में आत्महत्या करी है। हम चाहते प्रभु कि आप उन पर दया करें प्रभु जी, ताकि जो समस्याएं हैं प्रभु उनका समाधान आप में हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि आप हमारे जीवन के हर समस्याओं के समाधान हैं। लॉर्ड यू आर द सॉल्यूशन, remedy of all crises that we face in this life. And we pray, God, have mercy upon our young people. We pray for our parents. We pray for elderly people, our senior citizens, our children, each and every one. Lord, let your grace be upon all of us. Thank you, Lord, that this evening you have spoken to us. Once again, Lord, I personally want to surrender my life on your altar. And I pray, God, that lead me and guide me so that I may walk with you and have communion with you, so that I may prepare myself for your second coming. ताकि प्रभु मैं अपने आप को तैयार करूं आपके द्वितीय आगमन के लिए, क्योंकि वो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है प्रभु, कि मैं आपके जीवन की गवाही को देता चला जाऊं और अपनी आत्मा को प्रभु आपके द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर सकूं। आज के वचन पर आपकी आशीष हो। हमारे कलीसिया के तमाम अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बिशप साहब, उनके परिवार के लिए, तमाम डीएसएस, तमाम पासबान, तमाम लेटी, तमाम डब्ल्यूसीएस की बहनें, एमवाइफ के बच्चे और संडे स्कूल के बच्चे, हर एक पर आपकी आशीष हो। तमाम वे लोग जो बाइबल स्टडी को देखते सुनते प्रभु ने आशीष दें, ताकि आज इस बाइबल अध्ययन के द्वारा हम सचमुच में आपके द्वारा आशीषित हो सके। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमें शुद्ध करें, पवित्र करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब आइए हम आशीष वचन में। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदुस की हिफाजत और शराकत हमें हर एक के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ, हर एक सत्य के खोजियों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स,
And if you have any question about this Bible study, please share that question with us. You can call me. In the end, you will see our mobile number. Please call us or give us a message through your WhatsApp, because my number is the WhatsApp number also. So please do that and God will bless you. Thank you for being with us today. धन्यवाद कि आप हमारे साथ आ रहे इस बाइबल अध्ययन में। अगले अध्ययन के लिए आप दूसरों को इनवाइट करें। हर मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को ये बाइबल अध्ययन शाम को 7:30 बजे आपके पास लिंक के द्वारा पहुंचाया जाता है। आप भाग ले, इसलिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करें। May God bless you and continue to be part of this Bible study. Thank you and may God's blessing be upon you. Thank you so much. God bless you.